तो जब आप किसी स्टूडियो में जाते हो एंड अपनी पिक्चर्स को क्लिक करवाते हो तो आपने देखा होगा कि वो आपको एक पर्दे के सामने बैठाते हैं, ग्रीन कलर का पर्दा होता है या किसी वॉल के सामने वो अच्छी फोटो क्लिक कर लेता है, फिर वो उसको फोटोशॉप में ले जाता है एंड वहां से उसका बैकग्राउंड रिमूव करता है एंड देन एक अच्छी सी इमेज आपको क्रिएट करके वो दे देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे आप अपनी फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव करके उनको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप भी अपनी फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसको पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आप आए हो। मास्टर फोटोशॉप अनलॉक अर्निंग पोटेंशियल की सीरीज का यह एपिसोड नंबर 6। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप इतने इजीएस्ट मेथड से आप फोटोशॉप पे अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी इमेजेस का। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इमेजेस का बैकग्राउंड बहुत ही इजीली रिमूव कर लोगे और बहुत ही जल्दी रिमूव कर लोगे। तो जल्दी अपनी स्क्रीन पे बात करते हैं कि कैसे हमें अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस को ले लिया, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने बहुत सारी इमेजेस को लिया है जिससे मैं आप बताऊं कि कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो पार्ट 5 में मैंने बोला था कि मैं आपको पेन टूल के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसमें हम पेन टूल के बारे में बात करेंगे कैसे आप पेन टूल की मदद से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। जब आप एकदम परफेक्ट एंड फाइन एज चाहते हो अपनी पिक्चर्स का तो आपको पेन टूल यूज करना चाहिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, लेकिन आपको अगर जल्दी में रिमूव करना है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पेन टूल यहाँ पे बहुत ही कमाल का टूल होता है। यहाँ पे जब आप तो पेन टूल का शॉर्टकट की जो होता है पी होता है, अपने कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पी है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो ये जो लास्ट के 3 है ये तो पेन टूल के फंक्शन है, बट यहाँ पे पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है। तो हम बात करते हैं पेन टूल की। तो पेन टूल को यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। जस्ट सपोज हमारे पास ये इमेज है, हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया एंड जिस ऑब्जेक्ट का हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट पे आउटलाइन कर लेना है। मैंने पेन टूल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपको पाथ सिलेक्ट कर लेना है, शेप या पाथ, पिक्सल। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएंगे तो आपको पाथ सिलेक्ट कर लेना है एंड बस आपको सिंपल पेन टूल से ड्रॉ कर लेना है। एंड जब आप यहाँ पे आ जाओ तो आपको वापस जिस एंकर पॉइंट से आपने स्टार्ट किया तो वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक पाथ बन चुका है। अब राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको मेक सिलेक्शन क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप फीदर देना चाहते हो तो 0 पॉइंट जितना भी फीदर आप देना चाहो फीदर को दे सकते हो। फीदर क्या होता है, आपकी जो बॉर्डर होती है ना उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। मैं ओके में क्लिक कर लूंगा एंड अपना ये जो पोर्शन है सेलेक्ट हो चुका है। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल जे प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड में। जब आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो मैंगो को शेप बनाया था तो वो अपने पास ही मैंगो आ चुका है। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो जब हम किसी भी बैनर के लिए या किसी पोस्टर के लिए जब हम कुछ चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम किसी भी कैरेक्टर्स का इमेज यूज करते हैं। तो जब हम कुछ चीजों को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसमें ऑब्जेक्ट का पीएनजी यूज करते हैं। तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे पेन टूल का यूज करते हैं। पेन टूल का यूज हम तब करते हैं जब हम काफी अच्छी तरीके से मतलब उसमें पूरी डिटेलिंग में काम करते हैं तो हम पेन टूल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम मैनुअली कर रहे होते हैं, कोई भी एआई नहीं होता इसके पीछे, मैनुअली हम खुद कर रहे होते हैं। तो हम इसमें काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो नॉर्मली जैसे आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड तो सिंपल आप इसी तरह से पेन टूल की मदद से ड्रॉ करके कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। पेन टूल हम सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपल आपको उस ऑब्जेक्ट पे आउटलाइन कर लेना है एंड सिंपल जब आउटलाइन करते चले जाओगे तो आप एक शेप बना लोगे एंड उसको सिंपल सिलेक्शन क्रिएट करके कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो आपको एज अ लेयर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे गाइस कि ये यहाँ पे आपको टूल्स दिख जाएंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो एंकर पॉइंट क्या है, तो एंकर पॉइंट जैसे ये आपको स्क्वायर शेप दिख रहा है व्हाइट कलर में तो ये हमारे एंकर पॉइंट है। बॉडी पार्ट है तो इससे हमारे एंकर टूल बाहर है तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड इस एंकर पॉइंट के पास जाएंगे तो माउस का यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो हम इस तरह अपने एंकर पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं। एंड अगर हम चाह रहे हैं कि इसके बीच में एक और एंकर पॉइंट लाना तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है एंड ऐड एंकर पॉइंट टूल में क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक और एंकर पॉइंट टूल देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप चाह रहे हो सबट्रैक्ट करना तो आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, डिलीट एंकर टूल में जाना है। तो जब आप जिस भी एंकर टूल को डिलीट करना चाहते हो उसमें सिंपल क्लिक कर देना है तो आपका वो एंकर टूल डिलीट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास एंकर टूल आ चुका है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे अपने पास कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल आप किसी भी पॉइंटर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको अपनी सिलेक्शन के साथ में आप किसी भी पॉइंटर को या एंकर टूल को एडजस्ट कर सकते हैं। तो पेन टूल के बाद अपने पास आ जाता है फ्री फॉर्म पेन टूल। पेन टूल में आपने देखा कि माउस बटन में क्लिक करके हम सिलेक्शन बना रहे हो, बट फ्री फॉर्म पेन टूल में क्या होता है, तो आप इसमें फ्री सिलेक्शन बना रहे होते हो, मतलब अपने हैंड से आपने फ्री सिलेक्शन बनाई एंड ये उसी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी बॉर्डर को एडजस्ट कर लेगा। तो फ्री फॉर्म टूल कलर्स को डिटेक्ट करके अपनी बॉर्डर्स को बनाता चला जाता है। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करके फ्री फॉर्म टूल की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आपको ये बड़े ही आराम से करना है एंड जितना आप ध्यान से बारीकी से करोगे तो उतनी ही अच्छी तरीके से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाओगे।
तो फ्री फॉर्म टूल की वजह से हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना ली है। अब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेक सिलेक्शन पे क्लिक करिएगा एंड यहाँ से आप फीदर दे लेंगे जितना देना चाहते हैं। मैंने 1 की फीदर दे दी है, इंटर में क्लिक कर दूंगा, अपने पास सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से लेयर सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हो कि हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। हमारे पास ये एज अ रिमूव लेयर पीएनजी आ चुकी है। इसको राइट क्लिक करके क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी करेंगे एंड सेव कर लेंगे। उसके बाद तो आप देखेंगे हमारे पास ये एज अ पीएनजी आ चुकी है। क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिटेल में नहीं किया था तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। आप जब इसको डिटेल से करेंगे तो आप अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है पेन टूल में हमारे पास वो है कर्वेचर पेन टूल। तो कर्वेचर पेन टूल भी बहुत कमाल का टूल है। ये बेसिकली कलर को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड आप अपनी सिलेक्शन बनाओगे तो ये उसी कलर के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन को बनाता जाता है। अगर थोड़ा सा भी आपका बाहर होता है तो ऑटोमेटिक उसको अंदर ले लेगा एंड आपके सिलेक्शन को अच्छे से बना के दे देगा। कैसे करता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज हम यहाँ पे मैंगो का सिलेक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके 3rd नंबर पे आता है कर्वेचर पेन टूल, इसको सेलेक्ट कर लूंगा एंड सिंपल बस ऐसे क्लिक करके मैं अपने उसके बॉर्डर पे क्लिक करता रहूंगा एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा बाहर भी चले जा रहे हैं एंड जहाँ पे आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन थोड़ी सी खराब हो गई तो आप इसको बेसिकली अगर अपने कीबोर्ड में ए प्रेस करोगे या एंकर पॉइंट से हमारा बाहर चला गया तो ए प्रेस करके आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका एंकर पॉइंट को आप थोड़ा सा अंदर भी ला सकते हो। एंड उसके बाद जैसे आप कहीं पे लगे आपकी सिलेक्शन खराब है, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब हो गया तो आप यहाँ पे एंकर पॉइंट में डबल क्लिक कर दोगे तो ये एज अ स्ट्रेट लाइन इसको ले लेगा। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको जरूर से ध्यान रखना या तो इनको कहीं पे नोट कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना। उसके बाद राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसका सिलेक्शन बना लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो अपने पास देख सकते हैं कि ये मैंगो भी हमारे पास आ चुका है। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लेंगे तो ये है वो मैंगो जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप जब अच्छे से करोगे, डिटेलिंग ध्यान देके करोगे तो आप अच्छी तरीके से पीएनजी बना पाओगे। तो ये तो हमने बात करी कि पेन टूल की मदद से कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। मेरी बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी प्रोफेशनल इमेज को यूज करना चाह रहे हो एक बैनर में तो आप ज्यादातर कोशिश यही करना कि आप मैनुअली बैकग्राउंड को रिमूव करें। क्यों? क्योंकि आप उस तरह में डिटेलिंग में काम कर पाओगे। जब आप एआई का यूज करते हो तो काफी चीजें रह जाती हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती हैं। तो उसके लिए हम मैनुअली यूज करके पेन टूल की मदद से बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। एंड आपने बहुत जगह देखा होगा किसी स्टूडियो वगैरह में तो वो पेन टूल को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, पेन टूल को ही मैक्सिमम यूज करते हैं और उसी में अपना मास्टर्स करते हैं। क्योंकि जब वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या कहीं इवेंट में आते हैं तो फोटोग्राफी करते हैं, उसके बाद आके वो एक एल्बम वगैरह बनाते हैं। एल्बम में हम ज्यादातर पेन टूल का यूज करके बैकग्राउंड रिमूव करते हैं क्योंकि हमें वहां पे कोई भी एक बट नहीं चलता है, हमें एकदम क्लियर चीजें देनी होती हैं। तो अगर कहीं भी बैकग्राउंड थोड़ा सा मैसी हो जाता है या हम चीजें छोड़ देते तो इमेज को खराब कर देता है। तो इसलिए हम पेन टूल का यूज करते हैं रिफाइंड चीजों को देने के लिए। बट इससे भी इजीएस्ट मेथड हम एआई को यूज करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। क्या है वो एआई? वो है अपना कमाल का टूल डब्लू, जो कि है मैजिक वैन टूल। तो डब्लू अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो मैजिक वैन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस टूल को मैंने एपिसोड नंबर 4 में भी बताया था, बट हम इसको और अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो डब्लू इसका शॉर्टकट की है, अपने कीबोर्ड में डब्लू आप प्रेस करोगे तो यहाँ से मैजिक वैन टूल आ जाता है। अब इसके बाद आपको यहाँ से लेयर सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी इमेज में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। ऊपर आपको यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, टूल्स की प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये एआई की मदद से उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। बेसिकली ये कलर्स को देखता है और उस कलर्स को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हो, आप डिटेलिंग देख लो कि जैसे यहाँ पे इसने सही से सेलेक्ट किया या नहीं सेलेक्ट किया। एंड अगर कुछ पोर्शन बच रहा है तो उसको आप मैनुअली खुद से सेलेक्ट कर लो। और तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये इमेज ठीक है, इसमें कुछ मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा तो आप देखोगे कि इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करके मिल चुका है। एंड सिंपल राइट क्लिक करके इस इमेज में क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी करोगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर हमारे पास आ जाएगा। तो देख सकते हो इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमको मिले हैं। बस यहाँ पे जो हेयर्स हैं वो थोड़ा सा मेसी सा हो गया है, मतलब यहाँ पे इसने बैकग्राउंड भी ले लिया है। तो इसको हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने पास यहीं पे कमाल की चीज आ जाती है जिसकी मदद से हम हेयर्स को भी बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। डबल प्रेस करेंगे, लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट एंड मास्क में क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पे राइट साइड में दीजिएगा सिलेक्ट एंड मास्क। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट में आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप अपने सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैसे ही सिलेक्शन की तरह एआई की हेल्प से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। एंड देन यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा रिफाइन हेयर। रिफाइन हेयर में आप क्लिक कर देंगे तो आप देखिएगा कि हेयर्स को कितने अच्छे से रिफाइन कर लेगा एंड बारीकी से सेलेक्ट कर लेगा। अब इसमें आप फीदर वगैरह भी दे सकते हैं, जितनी फीदर देना चाहे। इसको स्मूथ भी थोड़ी सी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो आउटपुट टू सिलेक्शन न्यू लेयर विद लेयर मास्क कर देंगे। ओके में क्लिक करेंगे तो अपने पास ये ऐसा रिमूव पीएनजी आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एंड राइट क्लिक करके क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लेंगे एंड इसको नाम दे देंगे फिटनेस 2। तो ये हमारे पास जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है पीएनजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने थोड़ी और अच्छी तरीके से इनहेंस करके इसके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो ये हमारे पास पहली वाली इमेज जिसको हमने पहले बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो आप यहाँ पे इसके हेयर देख सकते हो, ये हाथ के पास से कुछ हेयर्स के हैं। एंड ये है सेकंड इमेज, इसमें आप देख सकते हो कि इसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ का पोर्शन लिया हुआ है।
तो रिफाइन हेयर को यूज करके आप इमेजेस पे जहाँ पे हेयर वाले पोर्शन होते हैं अच्छी तरीके से वहाँ पे बैकग्राउंड वहाँ का रिमूव कर सकते हो। काफी बार ये अच्छी तरीके से ले लेता है, काफी बार नहीं भी लेता है, क्योंकि यार एआई है। वही बात हो जाती है ना, जब आप मैनुअली करोगे काफी अच्छे से ले लेगा, एंड जब आप एआई को यूज करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक बार और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। जब इमेज किसी भी एक सिंगल कलर में होती है तो हमें बहुत ही ईजी हो जाता है उसका बैकग्राउंड को रिमूव करना। जैसे मेरे पास यहाँ पे व्हाइट कलर में है विराट कोहली की इमेज, तो सिंपल हम मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से इस व्हाइट कलर में क्लिक कर देंगे एंड सिंपल इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एंड अगर कुछ पोर्शन बच भी रहा है तो सिंगल इसको आप डब्ल्यू प्रेस करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ से इसकी टॉलरेंस को एडजस्ट कर लेना। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि ज्यादा दूर तक ये चला जाता है, उस कलर को व्हाइट कलर को मेजर कर लेता है। जैसे मैं टॉलरेंस को बढ़ा दूंगा, अभी देख लो कि टॉलरेंस यहाँ पे कम है, व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया तो इसने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया। अगर मैं टॉलरेंस को बढ़ा दूंगा, जैसे मैं टॉलरेंस को कर दिया, टॉलरेंस को मैंने जैसे बढ़ा दिया एंड फिर किया तो देख लो आप इस पोर्शन को ज्यादा ले लिया, मतलब और व्हाइट इसको देखने लगा। तो टॉलरेंस को कम रखना, एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग फिर सिलेक्ट करना। उसमें जैसे हमने किया तो डिलीट कर दिया। तो एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने विराट कोहली की इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। इसको हम पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये अपने पास वो इमेज जिसका हमने अभी जस्ट बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप देखो कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट हमको मिले हुए हैं, और आप जितने अच्छे से काम करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे। डब्ल्यू आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास आता है क्विक सिलेक्शन टूल। तो इसकी मदद से आप क्विक सिलेक्शन मान सकते हो। जैसे अपने पास हमें इस मैंगो का पीएनजी चाहिए, तो मैंने डब्ल्यू प्रेस किया एंड क्विक सिलेक्शन टूल में गया एंड सिंपल इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड आप देख रहे हो कि इसने कितनी इजिली इस मैंगो को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे एंड यहाँ से इसको क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी अच्छी सिलेक्शन बनके यहाँ पे आ चुकी है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने देखा हमारे कितनी जल्दी इसने एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे यहाँ पे बाहर चला गया है तो सिंपल आपको अपना साइज छोटा कर लेना है एंड आल्ट प्रेस करके इसको आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो सिलेक्शन को। एंड ये सेलेक्ट हो चुका, कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, क्विक एक्सपोर्ट एज कर लेंगे, पीएनजी करके इसको सेव कर लेंगे। तो देखा हमने कि हमने इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है एंड काफी इजीली हमने इसको कितनी जल्दी रिमूव कर लिया है। तो पेन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल को यूज करके आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो यार अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको जाना है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको एक जिप फाइल दिख जाएगी। उस जिप फाइल में कुछ इमेजेस है जिनका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है एंड रिमूव करने के बाद वो आपको ग्रुप में शेयर करनी है। एंड मैं देखूंगा कि आपने कितने अच्छे से काम किया है, या काम कर रहे हो आप, या काम नहीं कर रहे हो। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 6, जिसमें हमने बात करी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।